टू माय चैनल। आज है 6 दिसंबर और आज हमारी एनिवर्सरी है और आज ना हमारी 10th एनिवर्सरी है। जी हाँ, 10 साल हो गए हैं शादी के। 10 साल पहले इसी दिन हमने शादी किया था। कैसे ना 10 साल हो जाते हैं यार, पता ही नहीं चलता। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ 4-5 साल तो हुई है, लेकिन हाँ अगर गिनती करो तो 10 साल हो गए हैं। विहान का ही उम्र 6 साल हो गया है ना। और कल रात 12 बजे हस्बैंड ने एक बहुत ही स्वीट सा सरप्राइज दिया है। विहान तो सो गया था और मैं ना मतलब मेरी ऑलमोस्ट आंख लग गई थी, बस मैं ऐसी जगी हुई थी कि हाँ उनको विश करके फिर मैं सोऊंगी। सो वो ना ड्राइंग रूम में कुछ कुछ कर रहा था, तो मैंने सोचा ऐसे ही मोबाइल स्क्रॉल कर रहा होगा। तो रात के 12 बजे उन्होंने मुझे बुलाया कि चलो चलो एक सरप्राइज है। सो ड्राइंग रूम में पूरा केक, कैंडल वैंडल जला के, फूल रख के ऐसे मुझे कुछ सरप्राइज दिया। मैं सच्ची में मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। Happy 10th anniversary! You need to take a bow. उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया। तो जनरली क्या होता है ना कि अभी ना हम लोग एनिवर्सरी में एक दूसरे को गिफ्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसी मंथ उनका बर्थडे भी है। सो मैं उनको बर्थडे में गिफ्ट कर देती हूँ। सो एनिवर्सरी में हम लोग जस्ट एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, डे स्पेंड करते हैं, कुछ ऐसा ही रहता है। गिफ्ट हम लोग नहीं देते हैं अभी। गिफ्ट पहले पहले होता था, जैसे शादी के पहले साल में ना फर्स्ट एनिवर्सरी पे उन्होंने मुझे शाखा बांधनो दिया था सोने का। सो वो दिया था। उसके बाद ना मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि हम लोग ऐसा गिफ्ट वगैरह दिया करते हैं एक दूसरे को। हाँ, नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े लेते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, कुछ ऐसा। सो ये रहा मेरी एनिवर्सरी फ्लावर्स। और अभी बजे है सुबह की 11 और जस्ट अभी अभी विहान आया है अपने ड्राइंग क्लास से और मैंने शावर ले लिया है। हस्बैंड गए हैं मंदिर। वो ना सैटरडे एंड मंगलवार दोनों मंदिर जाते हैं और आज सैटरडे है, तो वो गए हैं मंदिर। मेरा भी जाने का पहले प्लान था, लेकिन मैं जा नहीं पाई अब। सो वो अकेले ही गए हैं मंदिर। तो मैं अभी होने वाली हूँ रेडी। फिर जब वो आएंगे फिर वो रेडी होके हम लोग निकलने वाले हैं बाहर। सो आज का प्लान ये है कि हमने ऐसा कुछ प्लान ही नहीं किया है, मतलब नो प्लान। बस रेडी होके हम लोग लंच करेंगे, फिर घूमने घूमने जाएंगे, कुछ ऐसा आगे आप लोग देखोगे ही। और हाँ, मैं आपको ना गिफ्ट दिखाती हूँ कि हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट क्या दिया है। ये दिया है मुझे हस्बैंड ने गिफ्ट, कपड़े दिए हैं। और उनको पता है कि कल ही मैं जाके कपड़े खरीद के लेके आई हूँ एनिवर्सरी में पहनने के लिए। सो ये उनके तरफ से गिफ्ट है। और ये ना 10 साल में पहली बार हुआ है कि वो खुद जाके मेरे लिए कपड़े खरीद के लेके आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सरप्राइज थी मेरे लिए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो उन्होंने खुद जाके अपने चॉइस से मतलब मुझे सरप्राइज दिया कपड़े खरीद के। क्योंकि इससे पहले ऐसा हुआ था कि क्या, जैसे लिपस्टिक वगैरह हुआ था, वो मैंने अपना नायका कार्ड में ऐड करके रखा था। ये बहुत सालों पहले की बात कर रही हूँ। तब मुझे बिना बताए उन्होंने वो ऑर्डर कर दिया था। मैंने जस्ट ऐड टू कट करके रखा था, मुझे शेड्स पसंद आ रहे थे, तो वो सब बिना बताए मुझे ऑर्डर किया था। फिर एक बार तो धनतेरस पे वो अपने पसंद का एक सोने का इयररिंग्स लेके आए थे, बिना बताए, बिना बोले। वो भी एक सरप्राइज था। उसका ब्लॉग है मेरे चैनल में, बहुत पहले की बात कर रही हूँ, तब मैं कुछ बिहार में थी। और ऐसा पहली बार हुआ है कि वो मेरे लिए कपड़े लेके आए हैं अपने पसंद का। वो गए थे सेंट्रो और वहां से मेरे लिए एक कुर्ता लेके आए। देखो, ये व्हाइट कलर का। ये उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि व्हाइट कलर का तुम्हारे पास नहीं है। सो व्हाइट, और मुझे व्हाइट कलर बहुत ज्यादा पसंद है। सो ये वो लेके आए हैं।
वो बोल रहे थे कि अगर तुम्हें पसंद ना आया ना तो जाके एक्सचेंज करा लेना, कुछ और ले लेना। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप ये पसंद करके लेके आए हो मेरे लिए, सो मैं तो यही रखने वाली हूँ। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इतना सोचा, देखिए व्हाइट में ऐसे गोल्डन प्रिंट्स है ना, अगर आप देख पा रहे हो, सो इसके लिए वो मैचिंग गोल्डन कलर का लेगिंग्स भी लेके आए मेरे लिए। इतना कौन सोचता है यार। इस बार तो उन्होंने मुझे इम्प्रेस कर दिया सरप्राइज दे दे के। सो ये है कुर्ता। ये ना ए लाइन कुर्ता है, मतलब कट नहीं है दोनों साइड में। अच्छा होता अगर ये मैं पहन के ना उनके साथ मंदिर जाती, लेकिन मंदिर में जा नहीं पाऊंगी। सोच रही हूँ कि इसको मैं ना शायद मेरे बर्थडे में पहन लूं, तो देखते हैं। और एनिवर्सरी के लिए तो आउटफिट जो है ना वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, मैंने लेके रखी है कल। ये शायद मैं अपने बर्थडे में पहनने वाली हूँ, जो कि 2 महीने में जस्ट आने ही वाला है। आई एम डन विथ माई हेयर नाउ। और शैकत आ गए हैं मंदिर से और वो अभी गए हैं गाड़ी बाहर निकालने। सो प्रसाद भी लेके आए हैं साथ में। और सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ, बस ध्यान को खिलाया था और कुछ भी नहीं खाया। सो प्रसाद खा के ही तो प्रसाद ही खाने वाली हूँ मैं। ये लड्डू तो मैं आप लोगों को ना हमारी शॉपिंग जो है ना वो थोड़ी सी दिखा देती हूँ। तो हस्बैंड ने ना विंटर वेयर लिया है, ही लव्स विंटर वेयर। सो उन्होंने ये एक जैकेट लिया है, कुछ ऐसा आप देख सकते हो। तो शायद वो आज यही पहनने वाले हैं। एंड साथ में ना एक हुडी लिया है। तो ये सारे उनके शॉपिंग है। ये देखिए, ये एक हुडी लिया है उन्होंने। तो ये सारे एनिवर्सरी शॉपिंग है। और मेरा आउटफिट मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। दिस इज माय आउटफिट मेरी एनिवर्सरी के लिए। तो ये देखिए, दिस इज अ ड्रेस। सो दिस इज अ ड्रेस, मैं जस्ट अभी इसको पहनने वाली हूँ। सो ये मैं कल जाके लेके आई थी। तो ये है मेरी एनिवर्सरी ड्रेस। अभी फटाफट रेडी हो जाते हैं। और मैंने ना शैकत के लिए कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि उनको बर्थडे पे ही देने वाली हूँ। लेकिन हस्बैंड ने मेरे लिए गिफ्ट लेके आया ना, तब से मैं थोड़ा सा गिल्टी फील कर रही हूँ कि मुझे भी कुछ लाना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज आवर 10th एनिवर्सरी। तो देखती हूँ मैं उनको ही साथ में लेके जाके कुछ खरीदने वाली हूँ। तो अभी मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। ओके, तो मैं हो गई हूँ रेडी बिल्कुल। सो दिस इज माई एनिवर्सरी आउटफिट। तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया, विहान को भी पसंद आया, हस्बैंड को भी मैंने दिखाया, फिर चूज किया। सो ये है मेरी आज की आउटफिट। और कुछ ऐसे मैं तैयार हुई हूँ। आई एम ऑलमोस्ट रेडी। मेकअप ज्यादा नहीं किया है, हल्का फुल्का ब्लश लगाया है, काजल एंड मस्कारा और लिपस्टिक। और डायमंड ज्वेलरी मैंने पहनी है, साथ में मेरे जैसे सोने की चेन है वैसा ही। और बस हाथों में एक ब्रेसलेट पहनी है, बस दैट्स इट। विहान को भी मैंने ड्रेस पहना दिया है। तो अभी हस्बैंड का वेट कर रहे हैं। वो ना एक्चुअली गाड़ी का पोल्यूशन फेल हो गया था, वो कराने गए हैं, जो घर से पास ही है बिल्कुल। सो वी आर वेटिंग फॉर हिम। वो आएंगे, बस निकलेंगे। भूख भी अभी लगना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा कल का केक खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया, विहान को खिलाया। ये केक इतना ज्यादा टेस्टी है ना, देखिए कल रात को ही हमने काटा और अभी सुबह तक ही ये हाफ फिनिश हो गया है, क्योंकि हम लोग खाते जा रहे हैं। इतना टेस्टी है। और क्योंकि आज सैटरडे है ना, इसलिए एगलेस केक है, ये एकदम प्योर वेज केक है। तो मैं इतना सा खाऊंगी अभी। एंड ये एक चॉकलेट केक है। और ये केक शैकत लेके आए थे फ्रॉम ऑलिव ट्री। बहुत टेस्टी है।
मेरे हस्बैंड। तो सुबह से ये थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं और अभी हम लोग निकले हैं। पहले तो हम लोग लंच करने जा रहे हैं। सो लंच करने जाएंगे, एक वेज रेस्टोरेंट देख के जाएंगे क्योंकि आज सैटरडे है। कहा सैटरडे को हम प्योर वेज खाना खाता है, सो इसलिए प्योर वेज खाना खाने जा रहे हैं। और मैं चूज करा पनीर और पास्ता खाने के लिए। विहान ने पसंद करके रखा है कि मम्मा अगर नॉन वेज नहीं खाएंगे तो पास्ता खाएंगे और पनीर खाएंगे। विहान का पनीर फेवरेट है, हमें भी पसंद है पनीर। हमारा ना लगभग 12:30 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन नहीं होता है हाँ, लेकिन हम लोग ना लेट हो ही जाते हैं, हमें ऐसा लगता है। तो अभी 1:30 बजे है, तो अभी निकले हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ये वाला रेस्टोरेंट पे, सागर फैमिली रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन। सो इसको हमेशा देखा है हमने, कभी गए नहीं, लेकिन रेटिंग इसका अच्छा है। सो आज पहली बार जा रहे हैं यहाँ पे। Let's go inside. कर दिया है और विहान का डिमांड पे क्या क्या लिया विहान हमने? शाही पनीर और व्हाइट चीज पास्ता। विहान को चाहिए कि पहले तो पास्ता का ऑर्डर दिया कि पास्ता कर देते। विहान ने बोला शाही पनीर जरूर। हाँ, उसके लिए जो जो उसका डिमांड में था सब कर दिया। और यहाँ पे ना आप बोल सकते हो, मतलब अनियन गार्लिक पड़ता है, अगर आप बोलोगे तो वो लोग बिना अनियन गार्लिक के भी कर देंगे। तो हमने बिना अनियन गार्लिक वाला लिया है, बस उसके पास्ता में अनियन गार्लिक रहेगा। तो now we are waiting. But it's gonna take a little time. Yeah. We ordered दही भल्ला for starter और यहाँ पे ना कंपैरिजन हो रहा था मेरे साथ कि मैंने कैसा बनाया और यहाँ पे कैसा बना है। सो शैकत ने कहा कि mine was the better than this, but ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी निकला। पास्ता क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी विहान के साथ शेयर कर लेती हूँ, वरना वो ख़त्म नहीं कर पाएगा। और थोड़ा सा ये खाने के बाद ही फिर हमारा मेन कोर्स जो है ना वो आ गया था। हमने लिया नान, बटर नान, हमें राइस खाने का मन नहीं था, और साथ में लिया है मलाई कोफ्ता और फिर शाही पनीर। फूड वॉज रियली टेस्टी। अभी मैं कुछ माउथ फ्रेशनर ट्राई कर रही हूँ और बिल भी काफ़ी ज़्यादा कम था, पता है। तो खाना खा के निकल चुके हैं हम लोग। पहले तो हमने प्लान किया था कि हम लोग ना थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि पहाड़ जाना मतलब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अभी ना 3 बज चुके हैं ना, 3:30 बजने को आया है। सो अभी अगर पहाड़ों में जाएंगे ना तो अंधेरा हो जाएगा और कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा।
तो इसलिए हमने सोचा कि आसपास ही कहीं घूम के आते हैं। बाहर तो जाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बाहर जाने के लिए ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकलना पड़ता है। अगर 10-12 बजे निकलते तो ठीक रहता। तो देखते हैं आसपास ही कहीं जाते हैं, घूम के आते हैं, है ना? नहीं पहाड़ में तो अभी नहीं होगा बाबा, क्योंकि 4 बजे अंधेरा हो जाता है। पहाड़ में तो थोड़ा सा जल्दी अंधेरा हो जाता है, फिर ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्दो मैंने विंटर क्लॉथ्स लिया है सबके। अंधेरा हो जाएगा ना? अंधेरा हो जाएगा, फायदा नहीं है क्योंकि कुछ भी देखने को मिलेगा नहीं। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं। आज क्या है हमारा एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी दोनों के लिए। थैंक यू। कल से सबको बोल के रखा है कि एनिवर्सरी। कल मैं इसके साथ गई थी शॉपिंग में, हस्बैंड नहीं थे, सो मैं इसके साथ गई थी एक कपड़े लेने के लिए। आई थिंक स्टोर में सबको पता चल गया एनिवर्सरी के लिए शॉपिंग करना है। तो ही वाज लाइक मम्मा दिस ड्रेस विल बी परफेक्ट फॉर योर एनिवर्सरी, मम्मा दिस ड्रेस विल बी आई थिंक परफेक्ट। ऐसा करके सारा स्टोर वालों को पता चल गया, है ना? और सेलिब्रेशन कैसा चल रहा है बियान? ठीक से चल रहा है। कल रात को जब हमने केक काटा था ना 12 बजे, तब इसको तो जबरदस्ती उठाया शैगत ने। इसका बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि बच्चा है अभी, उस वक्त कैसे उसका नींद खोले, है ना? और फिर ना सुबह उठ के वो बोल रहा है कि मम्मा आप लोग क्यों रात के टाइम सेलिब्रेशन कर लिया? है ना? तो मैंने कहा कि ठीक है बच्चा, रात के 12 बजे हमने स्टार्टिंग किया, अभी पूरा दिन चलेगा। चलो पार्क में जाते हैं। हाँ, हम लोग शुकना के साइड में आए हैं। 5 बजने को आया है। पार्क में लाइट्स ऑन हो गई है और हम लोग घूम रहे हैं। अभी भी रियान कुछ एक्सप्लोर कर रहा है। कम या बाबू वो रहा वो दोनों। वापस, और मैंने ना थोड़ा सा गर्म पानी करने के लिए चलाया था क्योंकि सबको गर्म पानी पीनी है। और मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं ये आउटफिट खोलूं, मुझे ये आउटफिट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो पार्क में ना आज काफी देर मस्ती किया भी हमने। एंड उसके बाद क्या हुआ, अंधेरा हो गया। 4:30 बजे तो अंधेरा हो ही जाता है। तो अंधेरा हो गया और फिर हम लोग वापस चले आए। मैंने एक आर्मी टैंक बनाया। हाँ, तो ये बिहान ने खुद से बनाया, अपने इनोवेशन। ये बिना कोई ट्यूटोरियल देख के खुद के इमेजिनेशन से उसने बनाया आर्मी टैंक, है ना? ये लेगो से। हस्बैंड बोल रहे थे कि सिटी सेंटर चलो, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या करने के लिए जाओ, क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग तो और कुछ करना है नहीं और बाकी सच कोई प्लान नहीं है, तो इसलिए घर ही चले आए। अभी ना वो हमारा शॉपिंग ऑलरेडी हो गया और कैसे हम लोग शॉपिंग करूंगा? हाँ,
मैंने कहा था कि कुछ मूवी देखते हैं चलो साथ में, जैसा ऐसा कुछ के विहान भी हमारे साथ देख पाए, है ना, बच्चों वाला मूवी। लेकिन क्या है ना कि विहान के लिए हम लोग देखने के लिए बैठते हैं, फिर विहान का उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। विहान को सिर्फ 2 ही मूवी पसंद है, एक तो है नरसिम्हा एनिमेटेड वाला एंड द सेकंड वन इज सिम्बा ऑफ कोर्स। तो यही 2 उसको पसंद है, इसके अलावा कुछ उसको पसंद ही नहीं आता है। थोड़ा बहुत देखता है फिर खेलने लगता है। तो मैं ना अभी फ्रेशन अप होके आ चुकी हूँ और ना मैंने अपने हस्बैंड को बहुत मनाने की कोशिश की कि मैं कुछ गिफ्ट दे देती हूँ, बट वो नहीं माने। उनका यही कहना है कि सामने मेरा बर्थडे है तब दे देना। तो मैंने कहा कि तब आपको विंटर क्लॉथ्स पसंद है, तब मैं कुछ स्वेटर या जैकेट आपको देने वाली हूँ। इस टाइम पे आप मेरे से एक शूज ले लो, फुटवेयर ले लो कुछ। बट वो नहीं माने। विहान भी बार बार बोल रहा था कि चलो पापा कुछ ले लो, बट वो नहीं माने, मीन्स नहीं माने। वो डायरेक्टली हमें घर लेके चले आए। सो नहीं हुआ उनको देना। अगर फिर भी मैं मना पाई तो 1-2 दिन में आपको दिखा दूंगी कि अगर दिया तो दिया। एंड अबाउट आवर डिनर, हस्बैंड ने ऑलरेडी खाना ऑर्डर कर दिया है। सो दैट मीन्स मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं है। एंड ये चीज ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी देती है कि अगर मुझे खाना बनाने की कोई जरूरत ना पड़े तो पता नहीं क्यों मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे कुकिंग ना डेली बेसिस पे करना पसंद नहीं है। मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है मेरे फैमिली के लिए, बट कभी कभी जब मेरा मन करे मैं करूँ, स्पेशल बना के खिलाऊं, कुछ स्पेशल ट्राई करूँ, ऐसा मुझे अच्छा लगता है। बट एक अगर रूटीन जैसा होना कि ड्यूटी जैसा हो कि आपको करना ही है, वो मुझे बोर लगता है, अच्छा नहीं लगता। ये है हमारी रात का डिनर जो शैकत ने जोमेटो से ऑर्डर किया है। और ये ना प्योर वेज थाली उन्होंने मंगवाया है, बिना अनियन बिना लहसुन वाला। तो सिंपल थाली है और तो 3 थाली यहाँ पे ऑर्डर किया है। और थाली में ना बस सिंपल सा खाना है, नथिंग स्पेशल, एकदम घर का बना हुआ खाना जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही था। इसमें ना चावल भी थे, साथ में रोटी भी थे, कुछ सलाद थे और दाल दिया गया है, और साथ में पिकल का जो पैकेट आता है ना वो, और आलू की सब्जी है, और प्योर वेज आइटम है इसलिए साथ में है धोखा डालना वो, और चटनी थी साथ में, और हाँ फ्राइज में था बेगुन भाजा। तो कुछ ऐसा सिंपल सा बंगाली प्योर वेज थाली का ऑप्शन था जो हमने खाया। तो ये ठीक ठाक था, ओके था, कुछ खास हमें नहीं लगा, बस पेट भराने के लायक था। तो बस इसी के साथ हमने खाना वगैरह खाया और एक दूसरे के साथ बातें की। तो कुछ ऐसा गया आज का हमारा दिन। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।